मौजूद सामीन ग्रामी कदर, आज बड़े अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम उस वतन में रहते हैं जहां पर लाशों को भी एहतजाज करना पड़ता है। उसामा नदीम सती को श्रीनगर हाईवे के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करके मार दिया गया। श्रीनगर हाईवे क्यों नाम रखा था? श्रीनगर को याद रखने के लिए, वहाँ होने वाले मजालिम और बर्बरियत के खिलाफ एक अलामती सड़क बनाने के लिए। उसी सड़क पर क्या श्रीनगर वाले अहवाल को नहीं दोहराया गया? पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग करके, और ये पहला वाकया नहीं है, सानिहा अखरोटाबाद का वाकया आपके सामने है, सानिहा साहिवाल की पूरी तहरीक आपके सामने है। सलाहुद्दीन की बात आप भूल गए, जो पाकिस्तान के पूरे निज़ाम और मुझे और आपको मुंह चढ़ाता हुआ दुनिया से चला गया, और मुंह चढ़ाता हुआ दुनिया से चला गया कि मुझे मारा क्यों गया है, मुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। उसामा नदीम सती का वालिद ये पीटीआई का वर्कर था जिसने 22 साला नौजवान, पीटीआई का, खान साहब की पार्टी ने 22 साला जिद्दोजहद की इसलिए कि इस पीटीआई के 22 साला नौजवान को 22 गोलियां श्रीनगर हाईवे के ऊपर मार के हलाक कर दिया जाए। और कातिल कौन है? सबको पता है कौन है, सबको पता, कातिलों का पता है। लेकिन अब वो वजीर जो असम्बलियों में तकरीरें किया करते थे कि अल्लाह का अरश हिल रहा है, दुरूद पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के, कलमा पढ़ पढ़ के कसमें खाया करते थे कि अगर सानिया साहिवाल के मुजरमों को कैफिर किरदार तक न पहुंचाया गया, ऐसा ना हुआ, वैसा ना हुआ। कहां पे हैं वो वजीर? ये बंदे जो पकड़े गए हैं इन्होंने आज़ाद हो जाना। और उसामा नदीम सती के वालिद का आप इंटरव्यू सुन लें, उन्होंने कहा मुझे इन 5 बंदों से क्या गिला है? कोई गिला नहीं। मैं कल क़यामत के दिन खान साहब आपका और चीफ जस्टिस साहब आपका गिरेबान पकड़ूंगा, मैं इनको माफ कर दूंगा। आपने मुजरमों को सजा देनी है। लेकिन खान साहब का सिर्फ बयान आता है सानिया साहिवाल के मौके के ऊपर कि मैं कतर से वापस आऊंगा तो निशान इबरत बना दूंगा। खान साहब अभी तक कतर से वापस नहीं आए, न सानिया साहिवाल के मुजरम कैफिर किरदार को पहुंचे हैं, न ये मुजरम कैफिर किरदार को पहुंचने हैं। सबको इल्म है क्या हो जाना। लेकिन मैंने और आपने इन मजालिम के खिलाफ सदाए एहतजाज इस बुनियाद पर तरक नहीं करनी कि कुछ नहीं होना तो हमने एहतजाज नहीं करना। सदाए एहतजाज बुलंद करनी है। मेरा और आपका काम जुल्म की हर बात के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बनना है। कामयाबी देना, नाकामी देना, ये अल्लाह के इख्तियार में है। मैंने और आपने मायूस नहीं होना। और दूसरी बात, अमेरिका से खबरें आ रही है, अमेरिका से डेमोक्रेसी ऑन फायर या डेमोक्रेसी इन फायर या फायर कम्स होम। ये वो जमहूरियत है जिसका प्याला अमेरिका ने पूरी दुनिया को पिलाया। और मौलाना मौदूदी की एक बात कल से दिमाग में गूंज रही है, एक वक्त आएगा जब कम्युनिज्म मास्को में शर्मिंदा होगा, और एक वक्त आएगा जब सरमायादाराना निज़ाम वाशिंगटन में अपनी आखिरी हिचकियां ले रहा होगा। बताइए, ये जो जमहूरियत और सरमायादाराना निज़ाम है, यकीन मानिए कल वाशिंगटन के बाहर जो आग का अलाव है इस बात के ऊपर दलालत करता है कि सरमायादाराना निज़ाम का जवाल शुरू हो गया है। और मौलाना मौदूदी जैसे बंदों की बात भी अल्लाह ताला कई दफ़ा सच कर देता है। उन्होंने कहा था और हमने अपनी आंखों से देख लिया कि एक दिन कम्युनिज्म मास्को में शर्मिंदा होगा, और हमने देख लिया रशिया कैसे टूटा, कैसे बिखरा, कैसे कम्युनिज्म का जनाजा पढ़ाया गया। आज कई रियासतें मुसलमान भी उसमें से निकल चुकी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। इसी तरह वो सरमायादाराना निज़ाम मेरे भाइयों मेहनत की है। लिबरल और सेकुलर लोगों ने कई 100 साल मेहनत की कि औरत को घर से बाहर निकाला जाए, नहीं निकाल सके। यूरोप में भी नहीं निकाल सके, ये आपको किसी ने मुगालता दिया हुआ है। लेकिन सरमायादाराना निज़ाम ने जो सदियों की उनकी मेहनत पूरी नहीं थी होती, सरमायादाराना निज़ाम ने ना औरत को वहां पे निकाला, बल्कि इस्लामी मुमालिक में भी इस निज़ाम की वजह से वो औरत जो इस्लामी मुआशरे में घर से बाहर नहीं थी निकलती, आज पाकिस्तान का मुआशरा देख लें, सिर्फ सरमायादाराना निज़ाम की एक जुज की वजह से। क्या जुज है आपको पता है? हसूल आसाइश, जरूरियात जिंदगी नहीं। मेरे भाइयों, ये फिक्री और इल्मी बातें हैं, इनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इस्लाम
जरूरियात जिंदगी के इर्द गिर्द घूमता है। समान तायुश का हसूल इस्लामी निज़ाम में नहीं है। समान तायुश किस में है? सरमायादाराना निज़ाम में। समान तायुश किसको कहते हैं? ज़रूरियात ज़िंदगी के हैं आटा, चीनी, चावल, रोटी, ये ज़रूरियात ज़िंदगी, कपड़ा, मुनासब, ये ज़रूरियात हैं। इनके बगैर बंदा जिंदा नहीं रह सकता। और इनके लिए अल्लाह के फजल से कभी भी किसी इस्लामी मुआशरे में कोई औरत घर से नहीं निकली। लेकिन सरमायादाराना निज़ाम ने ये जो पुरतायुश सामान होता है ना, ये जो आसाइशें होती हैं, शैतान इसको मुज़य्यन करता है। साइकिल रखने वाला सोचता है मैं मोटरसाइकिल लूँ, जेब में कितने पैसे हैं साइकिल के, पूरी साइकिल के पैसे मौजूद हैं, लेकिन ख्वाहिश क्या है? मोटरसाइकिल होनी चाहिए। मोटरसाइकिल के पूरे पैसे जेब में हैं, ख्वाहिश क्या? मैं आल्टो लूँ। ये सरमायादाराना निज़ाम के बुनियादी टूल्स हैं कि जेब में जितने पैसे हैं उससे आगे की सोचनी है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया बै नकद ब नकद किया करो, जितने पैसे हैं उतने की आप साइकिल ले आए, ना किस्तों में फंसेंगे, ना बैंक आपके पीछे पड़ेगा, लेकिन वो उतने पैसों में आपको सरमायादाराना निज़ाम मोटरसाइकिल दे देगा। हाँ, पकड़ा गया, अब इससे किस्तें निकलवाएंगे, अब फंस गया। मोटरसाइकिल वाला गाड़ी, छोटी गाड़ी वाला लैंड क्रूजर के हाथ देखता है और ले लेता है और किस्तों में फंस जाता है और बैंक के हत्थे चढ़ जाता है। ये वो सरमायादाराना निज़ाम है जिसने इस्लामी मुमालिक के अंदर औरतों को घरों से बाहर निकाल दिया। समान तायुश के हसूल के लिए औरत घर से बाहर निकली है। ये वहमी बातें करते हैं जी मौलवी घर से निकलने के खिलाफ है। अल्लाह की कसम, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए हो सकता है कई ऐसे गरीब घराने हो जहाँ पे निकलना भी पड़ता हो, लेकिन ये जो सरमायादाराना निज़ाम है, इसने पैसे को खुदा बना लिया। इसने ये कहा जिसके पास पैसा है उसी के पास ताकत है, जिसके पास पैसा है उसी के पास आसान जिंदगी है। मुसलमान के लिए तो आसान जिंदगी सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी से चलती चली आ रही है। बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या था? हज़रत आयशा क्या बयान करती है? स्याह चीज़ों के ऊपर गुजारा किया, कभी का पानी के साथ, कभी का खजूर के साथ। सहाबा पूरी ज़िंदगियाँ गुजर गई। ये जो समान तायुश आजकल सरमायादाराना निज़ाम में किसी अदना लेवल के गरीब बंदे को भी मुयस्सर है ना, या किसी वक़्त में बहुत बड़े उमरा को भी मुयस्सर नहीं था। ये सरमायादाराना निज़ाम ने आपकी अकल के ऊपर, आपकी फ़िक्र के ऊपर ऐसा कब्जा जमा लिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज वो सरमायादाराना निज़ाम भी वाशिंगटन में हिचकियाँ ले रहा है। और वो डेमोक्रेसी जिसके बारे में अगर इस तरह किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होता था तो अमेरिका ने कहा मैं हमला करूंगा, मैं उनकी जमहूरियत सीधा करूंगा। अपनी जमहूरियत सीधी कर। कल उनके वाशिंगटन के ऊपर जो वाकयात हुए, इस तरह के वाकयात तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी नहीं होते। बताइए कहाँ पे होते हैं इस तरह के वाकयात? कभी हुए हैं? तो ये अल्लाह की तरफ से इस्लामी निज़ाम की बार अल्लाह भी, लेकिन मैं और आप बेहिस्सा बेज़मीर, अल्लाह भी ये दिखाता है कि असल इंसानियत के जितने मसाइल हैं उसका हल किस में है? इस्लामी निज़ाम में। मैं और आप गाफिल हैं। अल्लाह ताला ने एक नुस्खा कीमिया इतना अजीम हमें दिया हुआ है, हमें उसकी कदर व कीमत का कोई एहसास नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। सुभान रब्बी।